मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है तुम्हें काओ यंग की इस स्किल के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्किल एक तरह से फ्री में दे रहा हूँ तोहफे में, ताकि तुम इसको प्रैक्टिस कर सको। तो ये देखिए शान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस स्किल को ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी ये जो लोग थे, त्यानजुन से लिटिल फाई डॉक्टर और ये सब लोग बाहर चले गए थे अभी के टाइम पे, क्योंकि वो अकेले में कुछ शावन से बात करना चाहते थे। फिर हमें दिखाया जाता है शावन की तरफ इशारा करते हुए कहते, देखो शावन की, मतलब कि तुम जानते हो इस टाइम पे हमारा जो पिल टावर है ये 3000 बर्निंग फ्लेम वैली से मतलब कि इस टाइम पे जूझ रहा है, यानी कि 3000 बर्निंग फ्लेम, ये जो फ्लेम का नाम है जो 9th लेवल की फ्लेम है। तो शान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से यहाँ पे टेस्ट देने के लिए भी आए। तो बताते हैं हाँ, और ये मसला इस बार बिल्कुल भी छोटा नहीं है, क्योंकि तुमने पिछली बार देखा था कि होल ऑफ सोल के बंदों ने तुम पे अटैक कर दिया था, और ये जो लोग हैं क्या पता ये यहाँ पे आए और इस बार आके ये होल ऑफ सोल के बंदे यहाँ पर आके कोई और मतलब कि समस्या खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप 10 के अंदर आओ। तो शान कहता है कि बस आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं और शान को कहते हैं कि तुम्हारा जो मास्टर याओ लाओ था वो सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मैंने उससे कहा था कि तुम इस टाइम पे एक गुट को ज्वाइन कर लो, वरना तुम सच में होल ऑफ सोल के हाथों पकड़े जाओगे, जैसे बाकी बहुत सारे ऐसे एल्केमिस्ट है जो उनके हाथों पकड़े गए थे। लेकिन तुम्हारे मास्टर ने बात मानी नहीं, अगर उसने मान ली होती तो आज हम 4 एल्डर्स के बीच में वो भी एक होता, लेकिन उसने बात को नहीं मानी, और बात ना मानने की वजह से बाद में होल ऑफ सोल ने उसे पकड़ के मार डाला था। तो ये देखिए शान भी कहता है वो मैं जानता हूँ। फिर हमें दिखाया तो वो ऐसी बातें करते हैं, तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से 3 आकृतियाँ अंदर आती हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो 3 आकृतियाँ थी ये अंदर की तरफ आ रही थी, और ये देखिए शान शौक हो जाता है, क्योंकि इनमें एक डैन चैन थी और काओ यंग। हमें दिखाया जाता है काओ यंग के साथ एक और बंदा था जो हंसते उससे बातें करते हुए अंदर आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि इसका नाम सॉन्ग क्विंग है, और ये जो सॉन्ग क्विंग था हमें दिखाया जाता है कि शान की तरफ देखता है, उसके आप कह सकते हो आंखों में थोड़ा बहुत रोश आ जाता है, यानी कि ये शान को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये देख के शान समझ जाता है कि भैया ये क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो काओ यंग थी उस टाइम पे शान को बड़े प्यार से देख रही थी, और ये देख के जो मतलब कि इस टाइम पे वो जो बंदा था उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो वो शायद से काओ यंग को मतलब कि पसंद करता था इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है काओ यंग शान से कहती क्या तुम भी यहाँ पे हो, ये तो सच में कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो एल्डर थे उन तीनों को अपने सामने बुलाते और कहते हैं कि मैं तुम तीनों को मतलब कि तुम तीनों को बुलाया और तुम चारों अभी यहीं पे हो, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि तुम्हें होल ऑफ सोल के विशेषज्ञों से वहाँ पे पिल क्षेत्र के अंदर बच के रहना है, और वहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि अपने आप को तो बचाना ही है, साथ ही साथ में तुम लोगों को टॉप 10 के अंदर आना होगा, ताकि तुम उन लोगों से आगे निकल के अपने आप को इस 3000 बर्निंग फ्लेम का ये जो मसला है इसको सुलझा सको। अगर तुम चारों में से कोई भी एक बंदा इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को उनको समझाते हैं, फिर वो कहते हैं अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हें यही चीज़ बतानी थी कि बस समझ के रहना तुम लोगों को। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शावन से कहते हैं शावन तुम्हें अगर किसी भी मतलब कि जड़ी बूटी की या फिर किसी भी औषधि की ज़रूरत हो तो मुझे मतलब कि तुम बता सकते हो यहाँ पे एल्डर्स को, तो तुम्हें मतलब कि लेके दे देंगे, क्योंकि यहाँ से पिल टावर की ताकत से उसे ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तो ये देखिए शान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी उसे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत थी ताकि वो अपनी पिल को क्रिएट कर सके। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है ग्रीट करता है, कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर इतना ज़्यादा एहसान किया। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो वो जो लोग थे, हमें दिखाया था कि वापस यहाँ से जाने लगते हैं नीचे की तरफ, यानी कि वो वापस जाए थे, और अभी टाइम पे पिल टावर के अंदर शावन को एक बड़ा सा रूम दे दिया गया था ताकि वो यहाँ पे रह सके, और जो लिटिल फाई डॉक्टर ये सब लोग थे वो अभी नीचे जा चुके थे। हमें दिखाया जाता है जो शावन, सॉन्ग क्विंग और ये जो लोग थे काओ यंग नीचे जा रहे थे, तभी जो काओ यंग होती है वो शावन को बड़ी मतलब कि आप कह सकते हो प्यार से देखती है, और शावन से कहती है शावन क्या तुम हम कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। तो ये देखिए शावन उसकी तो देखने लगता है कि हाँ ये औरत क्या कह रही है, क्योंकि शावन से बहुत ज़्यादा सतर्क रह रहा था। तभी हमें दिखाई देता है सॉन्ग क्विंग को जो बहुत गुस्से में मतलब आप कह सकते हो गुस्से से और लालसा से शावन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं जिस बंदी को पसंद करता हूँ सामने वो बंदी किसी और को ऑफर दे रही है, ये कितना ज़्यादा मतलब कि अजीब ही लगता है, तुम खुद ही सोच लो यार मैं क्या कहूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कहता है नहीं इस टाइम पे मुझे कुछ काम है और मुझे अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, तो इस वजह से अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, फिर कभी। और हमें दिखाई ये बोल के जो शावन होता है वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के पीछे काओ यंग बाहर से तो स्माइल करती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि हाय ये जो बंदा है इसकी इतनी हिम्मत है ये मतलब कि मेरे को मना कर रहा है। तभी वो कहती है मन में सोचते हैं कि जो बाकी मर्द हैं वो मेरे पीछे मतलब कि तुम कह सकते हो जैसे एक शहद होता है ना उसके पीछे मधुमक्खियाँ घूम रही होती हैं, बस वैसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन एक ये बंदा जो मेरे को इग्नोर करता रहता है, ना जाने मतलब कि क्या है, और इसकी चीज़ की वजह से शायद ये जो लड़की है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी है।
तो हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो वापस से नीचे की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में अपने बड़े से रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अपने आप को मतलब कि तुम कह सकते हो प्रैक्टिस करने वाला हूँ यहाँ पे, और अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए तुम लोगों ने ये करना है कि जाकर जितने भी मैंने तुम्हें औषधियों के नाम दिए हैं इस टाइम पे वो जाके लानी है। और यहाँ पे वो यागलन के फर्स्ट एल्डर को बोल रहा था क्योंकि वो बड़े आराम से इस चीज़ को ला सकते थे। फिर हमें दिखाया था वो कहते हैं हाँ शाओन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो शाओन होता है हमें दिखाया था कि ऐसे ही करते करते 7 दिन वहाँ पे बीत जाते हैं। जो शाओन था उसको जो सोल टेक्निक उन्होंने दी थी, यानी कि ये एक अटैकिंग टाइप सोल टेक्निक थी, जो एक क्यूई टेक्निक थी अटैकिंग टाइप, और शाओन ने इस सोल टेक्निक को भी सीख लिया था जो कि अटैकिंग टाइप में काम आती थी। शाओन ने इस टेक्निक को सीखने के बाद कहते चलो बहुत बढ़िया, ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मैं अपनी जितनी सोल पावर है एक पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हो इकट्ठा करके अटैक कर सकता हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया था शाओन कहता है कल तो अरे हाँ कल तो अभी के टाइम पे पिल गैदरिंग होने वाली है, अभी मुझे बाहर जाके देखना चाहिए कि उन लोगों ने इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढा या नहीं, वरना मुझे जाके जुआन जुंजी से पूछना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से मतलब कि बाहर चला जाता है अपने कमरे से, वो सामने बंदों को देखता है और उनसे पूछता है याकलन के फर्स्ट लीडरफाइड डॉक्टर त्यान जुंजी से कि क्या जो मैंने काम करता वो हो चुका है। तो बताते हैं अरे हाँ हाँ हो चुका है। और शाओन को कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि कल पिल गैदरिंग है। तो शाओन कहते हैं अरे हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ, आप मुझे इतना बुलक्कड़ भी मत समझो। हमें दिखाया जाता है कि शाओन को कहते हैं ठीक है शाओन, मैंने जैसे कि तुमने कहा था 10,000 ओल्ड प्लांट ब्रांच ये मैंने 2 लाई हैं क्योंकि ताकि तुम अगर एक वेस्ट भी हो जाए तब भी तुम इसको मिलकर अपने पास रख सको। और मुझे साथ ही साथ में एक और चीज़ मिल गई थी, ब्लड गैदरिंग फ्रूट है जो कि तुमने मतलब कि उस नीचे वाले सेकंड स्तर से लिया था। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये जो हब थी शाओन के पास, हमें दिखाई देता है कि तीनों हब्स 2 तो हो चुकी थी और शाओन के पास देखा जाए तो ये हब्स पेयर में थी। और अब शाओन अगर उसका एक बार फेल भी हो जाता है तब भी उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी क्योंकि वो बड़े आराम से दूसरी हब को भी रिफाइन कर पाएगा। और इस चीज़ से शाओन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इस तरह से उसे इन हब्स के वेस्ट होने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया था शाओन की तैयारी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो ऐसी बातें करने लगते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और शाओन थोड़ा बीच बीच में प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के बारे में पूछता है। ये देख के वो लोग शाओन को थोड़ा बहुत प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के बारे में बताते। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसी अगला दिन भी बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से ग्राउंड का सीन जहाँ पे जो शाओन ये सब लोग आके एक जगह पे बैठ जाते हैं स्टेडियम में। हमें दिखाया जाता है स्टेडियम में हर जगह पे आप कह सकते हो इस टाइम पे आकृतियाँ थी बहुत सारी। जो स्टेडियम था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते स्टेडियम के अंदर इस टाइम पे कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। हमें दिखाई देता है स्टेडियम के ऊपर बहुत सारे पत्थर के प्लेटफॉर्म थे जिनके ऊपर गैस आप कह सकते हो बैठ के बिल्कुल रिफाइन करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में तभी कुछ गर्जना होती है और जहाँ पे एल्डर सीट्स थी वहाँ पे तभी 3 बंदे भी आते हैं और उनके पीछे हमें दिखाया जाता है कि कुछ एल्डर्स खड़े थे और गैस आप कह सकते हो टॉप 8 एल्डर्स थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी 3 आकृतियाँ आती हैं और जाके उन तीनों बड़ी सी आप कह सकते हो जो चेयर थी उनके ऊपर बैठ जाती हैं। ये देखिए हमें दिखाया था कि उनमें से एक बंदा तो जाना पहचान जो कि जुआन जुनजे की साइड पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो बस हमें यही बताया गया, इन दोनों के अभी हमें नाम नहीं बताए गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओन इन दोनों को देखने लगता है और कहते संभवतः ये वही तीनों मतलब कि एल्डर होने चाहिए जो कि इस टाइम पे पिल टावर के हैं। तो शाओन इन सबको देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे सब लोग ये देखते हैं तीनों एल्डर्स को ही देख रहे थे क्योंकि इन तीनों एल्डर्स को देखना बहुत ज़्यादा मतलब रेयर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग फिर वेट करने लगते हैं कि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो कब स्टार्ट होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो ऊपर 3 एल्डर थे आपस में बात करते हैं। तभी जो जुआन जुनजे होते हैं वो मतलब कि देखने लगते हैं कि अरे अभी तो पिल गैदरिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी वो जो लेडी थी वो कहती हैं हाँ तुमने कहा था कि याओ लाओ का जो डिसाइपल है वो यहाँ पे आया हुआ है, तो वो कहाँ पे है। तभी वो शाओन होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छा वो देखा जाए तो इसके अंदर से मतलब कि थोड़ी बहुत ही मतलब कि तुम कह सकते हो सोल स्टेट की पावर भी महसूस हो रही है कि शायद ही जैसे कि सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाला है। तो कहते हैं हाँ मुझे भी सही से पता नहीं कि अभी सोल स्टेट में इंटर किया है या फिर उसके एकदम चरम पे है और सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाला है। हमें दिखाई देता है कि ये लोग देख के पहचान सकते थे कौन सा एल्केमिस्ट किस लेवल पे है, लेकिन जो शाओन अभी आप जानते हो सोल स्टेट के अंदर नहीं पहुंचा है, वो बस सोल स्टेट के अंदर पहुंचने वाला है। हमें दिखाई देता है कि वो कहती है कि सच में याओ लाओ ने अपनी तरह एक डिसाइपल को बना लिया और मैंने सुना है कि वो होल सोल के हाथों में पड़ चुका है। और ये बोलते उसके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा भी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़े एल्डर थे उनके साथ बैठे हुए थे वो तभी हंसते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम्हें याओ लाओ की कुछ ज़्यादा फिक्र हो रही है, तो किसने कहा था उसी के साथ जाके रह लेती ना। हमें दिखाया जाता है कि इसको छेड़ते ये सुन के वो जो औरत होती है उसके मुंह पे मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये क्या बोलने की हिम्मत करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा मरे या जिए। तभी वो कहते हैं अच्छा तुम्हें उसके मरने जीने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब याओ लाओ गुम हो गया था यहाँ पे और सब लोग उसको ढूंढ रहे थे तब तुमने भी बहुत सारे मतलब कि विशेषज्ञों को भेजा था ताकि तुम उसे ढूंढो। तो कहते हैं वो तो बस मतलब कि ऐसे ही। और हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि जो शाओन है ये सच में क्या पता याओ लाओ के मतलब कि मुकाबले में आगे खड़ा हो भी पाएगा, यानी क्या वो सच में इस बार पिल गैदरिंग का चैंपियन बन पाएगा जैसे पिछली बार याओ लाओ बना था। और वो आगे बताते हैं
कि मैं देखना चाहूँगा कि जो याओ लाओ का डिसाइपल है क्या मेरे डिसाइपल्स को हरा पाएगा, क्या याओ लाओ इस बार फिर से क्या मैं फिर से याओ लाओ से हार जाऊँगा। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो पिल गैदरिंग हुई थी उस कंपटीशन के अंदर ये भी याओ लाओ के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन ये याओ लाओ से हार गए थे। और इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हाँ देखते हैं कि मेरा डिसाइपल जीतेगा या याओ लाओ का डिसाइपल जीतेगा, फिर देखता हूँ कि मैं जीतता हूँ या फिर याओ लाओ जीतता है, क्योंकि वो डिसाइपल्स के जरिए मतलब क्या आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन कर रहे थे। इस टाइम पे हमें दिखाई देते कि वो लोग ऐसी बात करते थे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।